नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, विगत में होने वाली कई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन जीएस के सेगमेंट के अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री में सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास को चुना है। इसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसका संकलन आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट हाल ही में यूपीएसआई, आरआरबी यानी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स तथा यूपी लेखपाल, यूपीएसएससी समीक्षा अधिकारी और बीईओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये जो है काफ़ी गैप हो गया था, तो अब शुरुआत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के लिए। प्राचीन इतिहास का आज पहला हमारा क्लास शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला लाइन दे रहा है क्या कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। दूसरा दे रहा है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्राग यानी प्राचीन इतिहास का पिता जो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो ये थॉमसन ने किया था। यानी जो हमारे कोपेनहेगन संग्रहालय जो मिली है सामग्री, उसके आधार पे हमारा जो प्राचीन काल है उसे पाषाण यानी प्रस्तर का काल, कांस्य यानी कांसे का काल और लौह यानी लोहे के काल के रूप में 3 भागों में थॉमसन महोदय ने विभाजित किया है। इस तरह से हमारा थॉमसन जो है सही होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन का साक्ष्य देखा जाए तो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। यानी शुरू में जो मानव है वो आदिम खानाबदोश था, इधर उधर भटकता था। लेकिन जब धीरे धीरे कृषि कार्य होने लगा, पशुपालन का कार्य होने लगा, तो वह एक जगह पर लगभग अस्थायी होने लगे। इस तरह से मध्य पाषाण काल जो है पशुपालन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले थे वह कौन सा स्थान है? तो पशुपालन का जो पहला प्रमाण मिला था बाकायदा भारत में, वो आदमगढ़ है। ठीक है, तो आदमगढ़ में ये मिला था। आदमगढ़, ये द है, आजमगढ़ नहीं होगा। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे बीईओ हो, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस हो या रेलवे यूपीएसआई का हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नेक्स्ट दे रहा है कि चौपानी, मांडो, काकोरिया, मदहदा एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, बिहार परीक्षा यानी बीपीएससी के लिए भी जो है ये काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बिहार पीसीएस में जो है प्राचीन इतिहास से हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह से हम जो है आगे बढ़ाते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। तो ये महदहा हो जाएगा, यानी महदहा से सही होगा। यानी हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ मिले थे? मध्य पाषाण काल में, तो महदहा से मिले थे। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। तो दमदमा जो है इसमें फेमस होगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कृषि जो है नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। यानी कृषि का कार्य जो है नवपाषाण युग में हुआ था, लेकिन पशुपालन इससे पहले यानी मध्य पाषाण युग में ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो नर्मदा नदी घाटी में मानव के साक्ष्य पहली बार पाए गए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सी थी? इसमें जौ सही होगा। यानी मनुष्य ने सबसे पहले जौ अनाज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है लहुरा देव से माना जाता है।
तो भारत में जो कृषि का अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले तो ये लहुरा देव होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण को ही चालकोलिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अग्री, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मेहरगढ़ में हुए हैं और ये मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा कई जगह हैं, उसमें से मेहरगढ़ जो है सभी जो है लगभग साक्ष्य मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ इसमें हमारा सही होगा। नेक्स्ट है नौदा टोली उत्खनन। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. संकालिया ने कराया था। किसने कराया था? एच.डी. संकालिया ने कराया था। नेक्स्ट है नौदा टोली कहाँ पे है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में नौदा टोली एक पूरा पाषाणी का स्थल है, यानी एक महत्वपूर्ण सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी जो मरे हुए लोग थे उनको दफनाने के लिए जाना गया है। नेक्स्ट है राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह कौन सा है? तो नवपाषाणिक स्थल से इसमें कौन सा संबंधित है? संगनकल्लू इसमें फेमस है। नेक्स्ट है भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। भारत में सबसे अधिक शैल चित्र जो है भीमबेटका से मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो इसमें भीमबेटका जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो ये अब्दुल्लागंज, रायसेन, यानी भीमबेटका की गुफाएं मैंने बताया ये मध्य प्रदेश में है और ये रायसेन जिले में पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हमारा ये हो जाएगा जिला रायसेन जिला। नेक्स्ट है गैरिक मृदबांड। गैरिक का मतलब जो गेरुआ से रंगा हुआ है। तो ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में जो है मेरठ में जो जगह है तो उसी के नाम से गेरिक से गेरुआ से गैरिक मृदभांड, यानी गेरुआ से रंगे हुए जो बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के बर्तन होते थे उसी को कहा जा रहा है। तो ये हस्तिनापुर में यानी मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दफनाते थे घरों में, यानी ये महाराष्ट्र के में इस तरह के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल तथा मंगनो कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान प्राप्त हुआ है, यानी मानव के साथ कुत्ते का भी जो है साक्ष्य मिला है। तो ये बुर्जहोम हो जाएगा। बुर्जहोम में जो है मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा देखी गई है। नेक्स्ट है बुर्जहोम, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्ता आवास जो है कहाँ से मिला है? बुर्जहोम में। याद रखिएगा गर्ता आवास कहाँ मिला है? तो बुर्जहोम में मिला है। नेक्स्ट बिंदु है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो लेखैया से मिले हैं, लेखैया के लिए प्रसिद्ध होगा। नेक्स्ट बिंदु है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक पर्यटन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग में से संलग्न कार्यालय कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय, यानी संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत सब कुछ शामिल होता है। तो ऐसा भी प्रश्न काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो जॉन मार्शल को जो है कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है।
तो ये भोपाल में है, मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में है। तो इस तरह से अब कुछ महत्वपूर्ण हमने सिंधु सभ्यता से प्राचीन इतिहास से पढ़ा। अब हम जरा सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता और संस्कृत से संबंधित कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। तो विगत में जो भी परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतिहास सामान्य अध्ययन में कई परीक्षाओं में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, खास करके बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस इत्यादि एग्ज़ाम्स में और वनडे एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है, इसमें देख लें, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह, चलिए तो इस प्रकार से हड़प्पा संबंध है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चूँकि ये जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले हड़प्पा में मिले हैं, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में वर्तमान में माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है, रावी नदी के किनारे, तो इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हालांकि बाद में जब सिंधु नदी और उसके आसपास कई इस तरह से सभ्यताओं का कई स्थल जो है खोजे गए, तब इसका नाम सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसे जाना गया। और ये काफ़ी सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता यह मानी जाती है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैले हुए हैं। हालांकि भारत में सिंधु सभ्यता के ज़्यादा स्थल भारत के गुजरात में ही खोजे गए हैं। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य और ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी अगर इसमें देखा जाए तो आद्य और ऐतिहासिक युग इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। तो आर्य की सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, जबकि सिंधु की सभ्यता जो है शहरी नगरी, क्योंकि इसमें विधिवत पक्के मकाने और नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि वैदिक सभ्यता एकदम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसमें मृद भांड जो है, जो मृद भांड यानी मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन और पात्र पाए गए हैं, उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व माना जाता है। तो इस तरह से हमारा मृद भांड जो है इसका साक्ष्य होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। इस तरह से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई जो है पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है। तो EJH मैके जो है सुमेर से लोगों का पलायन, मर्टिमर ह्यूमर कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, और अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ है। इस प्रकार से ये साक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो लाल रंग के प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है। तो पूर्व आर्य यानी प्री आर्य सभ्यता से ही मूर्ति पूजा को आरंभ भारत में माना जाता है। नेक्स्ट है, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। तो गाय का, यानी गाय उस समय जो है नहीं देखने को मिली, जबकि उसमें जो है टेराकोटा कलाकृति जो है किसका नहीं था, तो गाय का नहीं था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इसमें। पहला है लोथल गोदीबाड़ा, सही होगा। लोथल क्या है, गोदीबाड़ा पाया गया है, यानी एक तरह से ये पत्तन था, बंदरगाह। दूसरा कालीबंगा, जो जुता हुआ खेत, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये जुता हुआ खेत, ये राजस्थान हो गया। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, ये भी सही है। इसके बाद है बनावली, तो पकी हुई मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति जो है बनावली से
मिली है, देखने को मिली है। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न जो है आ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें सुमेल करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है, दिख रहा है हड़प्पा, तो हड़प्पा इसमें एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदी है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे जो कि मेरठ में पड़ता है, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट है पैठान या प्रतिष्ठान, ये गोदावरी नदी के किनारे, इसका पैठान को प्रतिष्ठान भी कहा गया, तो गोदावरी नदी के किनारे। आगे इस मिलान करना है, हड़प्पा रावी नदी किनारे सही है, कालीबंगा घग्घर ये राजस्थान सही होगा, लोथल भोगवा नदी गुजरात ये बिल्कुल सही होगा, रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है, ये जो है पंजाब में पड़ेगा, ये भी सही है। इस तरह से मिलान करने वाले कुछ बिंदु को जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास भी महत्वपूर्ण है, खास करके सिंधु सभ्यता और धर्म से संबंधित जो सभ्यताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन सत्य कौन सा है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन सही है, यानी ये सब उसके बारे में सही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन की विश्व की ये पहली सभ्यता मानी जाती है जिसमें सिस्टमेटिक नगरों का विकास किया गया है। आगे है कि उसमें अपने कृषि संबंधी कार्य और उद्योग के लिए भी ये जाना जाता है। अब जरा मिलान कर लेते हैं। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में होगा, मेरठ में मिला है ये सिंधु सभ्यता का स्थल। लोथल जो है गुजरात में है, जहाँ पे गोदीवाड़ी यानी बंदरगाह मिला है। कालीबंगा ये राजस्थान में है और रोपड़ जो है पंजाब में है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को देखेंगे। आगे दे रहा मिलान करना है, आलमगीरपुर, तो ये आलमगीर जो है आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में होगा, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत यानी राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसको मिलान करने के लिए भी काफ़ी स्थल आते हैं। अब जो है दूसरा दे रहा है, इसमें अगले बढ़ते हैं। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में होगा, बिल्कुल सही है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कालीबंगा राजस्थान, ये जो है राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस तरह से इन बातों को मिला लेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुड़ेर जोदड़ो, आमरी, कोणदीजी एवं अली मुराद, तो ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में ये उनके नामकरण को कर रहा है। नेक्स्ट है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो J.H. मैके ने जो है चनहुदड़ो के बारे में उत्खनन किया या उनके बारे में निर्देश दिया था या उनकी जानकारी इकट्ठा की थी। नेक्स्ट है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो हड़प्पा है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये सौराष्ट्र यानी गुजरात में रंगपुर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आरंभ स्टडी पॉइंट के अंतर्गत हमने लगभग महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखा। तो इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को ज़रूर रिवीजन करिएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एक दिवसीय हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी BEO का हो या UPSI लेखपाल का हो, तो उनको समान रूप से लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।